Good morning student. Today's topic is raw material for photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis क्या मीनिंग है photosynthesis का? तो photosynthesis, photo मीन्स होता है लाइट, synthesis का मीनिंग होता है मेकिंग। जो भी लाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो ग्रीन प्लांट करता है। ग्रीन प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है। तो ग्रीन प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। वो रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है, raw material for photosynthesis, first of all carbon dioxide, another minerals, and another sunlight, and what? Chlorophyll. We know that इन प्रीवियस क्लासेस सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है? एयर से लेता है। मिनरल्स कहाँ से लेता है? तो वाटर से लेता है। और सनलाइट कहाँ से लेता है? और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट्स होते हैं। और सनलाइट वो कहाँ से लेता है? तो एटमॉस्फेयर से लेता है। इन सभी के प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है जिसके हेल्प से वो अपना फूड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम लोग बुक्स की तरफ देखते हैं। द टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या हुआ? जो लैंड पे रहने वाले प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से लेकर 0.04% तक प्रेजेंट होता है। वाटर प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर जनरली बॉडी सरफेस। वाटर प्लांट ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी के टुवर्ड्स पानी के द्वारा ही वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर इंटर करता है। लीव्स के अंदर एक स्पेशल ओपनिंग होता है। इस स्पेशल ओपनिंग को क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमाटा। क्या कहते हैं स्पेशल ओपनिंग को? स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा है। आपको पता है स्टोमाटा के अंदर ही लीव्स फूड प्रिपेयर करता है। लीव्स फूड प्रिपेयर करता है। और ये स्टोमाटा लीव्स के ना अपर पार्ट्स पे पाया जाता है ना लोअर पार्ट्स पे पाया जाता है। ये ऑलवेज मिडिल लेयर में पाया जाता है, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था। इस मिडिल लेयर को क्या कहते हैं? मेसोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल। स्टोमाटा के जो आउटर साइड में जो सेल्स होते हैं उसको गार्ड सेल कहते हैं। आपको पता है ना कि गार्ड सेल का काम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना। तो इसी तरह गार्ड सेल का काम स्टोमाटा में भी वही है। डे टाइम में स्टोमाटा ओपन हो जाता है और इवनिंग टाइम में स्टोमाटा यानी डार्क टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो मेन वर्क करता है फोटोसिंथेसिस का कौन? स्टोमाटा। अब उसके बाद बुक्स की तरफ हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमाटा के थ्रू इंटर करता है लीव्स में। और उसके बाद लीव्स में बहुत सारे मिन्यूट पोर होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इस मिन्यूट पोर का नाम स्टोमाटा है। और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करता है? तो गार्ड सेल करता है। आपको पता है ड्यूरिंग डे टाइम में जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? तो हमारे स्टोमाटा एटमॉस्फेयर से। किसके द्वारा? तो स्टोमाटा के द्वारा। ऐड टू योर नॉलेज, हम लोग और भी कुछ जानना चाहेंगे। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो मेन प्रोसेस है जो ये साइड बाय साइड प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होता है, जबकि रेस्पिरेशंस
डे नाइट थ्रू आउट ऑल 24 आवर होता है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है। इट इज फाउंड आउट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन ओशियन वाटर इन मच मोर देन इन द एटमॉस्फेयर। इससे पता ये चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व रहता है इन कंपेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको तो पता है कि एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आइए फिगर की तरफ देखते हैं। स्टोमाटा लिप्स में प्रेजेंट है, ये स्टोमाटा का फिगर है, ये इसका रियल इमेज है। रियल इमेज का मतलब हो गया जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर होता है उसको रियल इमेज कहते हैं। और इस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर के थ्रू ये इमेज का स्केच तैयार किया जाता है। आप देखिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के हेल्प से स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। इपीडर्मल लेयर, इपीडर्मल सेल वेरी इंपॉर्टेंट सेल होता है। इपीडर्मल सेल, ईपी मतलब जो ऊपर में पाया जाए, जो सेल्स के सबसे ऊपरी, जो सेल्स के सबसे अपर पार्ट्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इपीडर्मल सेल का काम ही होता है प्रोटेक्शन करना, ये लीव्स को प्रोटेक्ट करता है। स्टोमाटल पोर जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। अब आइए वाटर, वाटर किसके थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो वी नो डैट ऑब्वियसली रूट हेयर, रूट हेयर के थ्रू प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है। और इस वाटर को लीव्स तक ले जाने का काम कौन करता है, तो जाइलम। आपको पता है कि लीव्स में पूरे प्लांट में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यूज आर टू टाइप इन प्लांट, दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर को कैरी करना टू द लिप्स या ऑल पार्ट्स, और फ्लोएम का काम होता है फूड को कैरी करना टुवर्ड्स द लिप्स एंड टू ऑल पार्ट्स। जाइलम फूड को कैरी करके ये स्टोमाटा तक ले जाता है, जिससे स्टोमाटा को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारे सोलर रेडिएशन का 99% एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। सम पार्ट रेडिएट हो जाता है, ओनली 1% ही लाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट, मोर देन पार्ट वो एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। अब हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस आखिर क्या होता है, कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी रिएक्शंस होते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको दो मेन पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट लाइट रिएक्शंस, जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अदर इज डार्क रिएक्शन, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वो रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। डार्क रिएक्शन जो बिना लाइट के प्रेजेंस में भी हो। लाइट रिएक्शन ऑलवेज सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, एंड दैट इज वाई इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब साइट ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, तो दिस रिएक्शंस आर फाउंड इन थैलेक्वाइड्स ऑफ ग्रेना। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि स्टोमाटा का दो पार्ट होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। एक पार्ट में पूरा रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है एंड अदर पार्ट में जो फूड प्रिपेयर होता है वो फूड कलेक्ट होता है। तो ये साइट ऑफ यानी फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, तो ग्रेना में। ये ग्रेना कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। अब उसके बाद मेन स्टेप इसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन इज अ package of light energy. After absorbing sunlight, chlorophyll molecule get excited. sunlight को absorb करने के बाद chlorophyll molecule excited हो जाता है, and chlorophyll इस light energy को किस में बदलता है, light energy को chlorophyll
केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये तो बात हुई स्टेप 1, ये है स्टेप 1। अब हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या करता है? तो वाटर H2O ब्रेक करता है, H2O ब्रेक करता है H2 और O2 में, H2 और O2 में वाटर ब्रेक करता है। एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल काउज द वाटर मॉलिक्यूल टू स्प्लिट इनटू हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन आयन। ये हुआ आपका हाइड्रोजन आयन, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। आपको पता है H+ आयन को और हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन में टूटता है, जिसको हम लोग फोटोलाइसिस, यानी फोटोलाइसिस का डेफिनेशन क्या हुआ? वाटर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस। एंड इन द इवॉल्व ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। अब ये ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। कहाँ रिलीज हो जाएगा? तो एटमॉस्फेयर में। अब हम लोग स्टेप 3 में देखेंगे। स्टेप 3 में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है? मैंने पहले भी बताया, एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, दैट इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। एटीपी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है। इस एनर्जी मॉलिक्यूल को ही हमारा बॉडी यूज करता है, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग बुक्स की तरफ देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दस आर रिलीज यूज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी रिलीज होता है वाटर के थ्रू, ये एटीपी की सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये किससे बनता है? ये बनता है एडीपी से। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनो डाइफॉस्फेट। पहले ही डाइफॉस्फेट प्रिपेयर होता है। ये डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब मिलता है, ऐड होता है प्लस एनर्जी के प्रेजेंस में, तो ये बनता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी का इस्तेमाल हम लोग डार्क रिएक्शन में करते हैं। ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 4, जिसका NADP रिड्यूस। NADP का फुल फॉर्म क्या हुआ? निक्टिनो अमाइड। NADP का फुल फॉर्म है, NADP का फुल फॉर्म होगा निकोटो अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड NADPH का फुल फॉर्म होगा निकोटाइनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ देखिए, ये H+ आयन, इससे H+ आयन रिलीज होता है, तो ये चेंज होता है किससे रिलीज होता है? तो NADPH से H+ आयन रिलीज होता है, तो ये चेंज हो जाता है NADP में। उसके बाद H+ आयन और इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस पे ये फिर बनाता है NADPH। उसके बाद आइए डार्क रिएक्शंस में लाइट की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। और ये डे टाइम या ये एनी टाइम पॉसिबल है। ये रिएक्शन कभी भी होता है, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ये बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहलाता है। बट इसका साइट ऑफ रिएक्शन कहाँ है? स्ट्रोमा। ये कहाँ है? स्ट्रोमा में। और इस रिएक्शन में क्या होता है? तो डार्क रिएक्शंस में एटीपी और NADPH मॉलिक्यूल लाइट के प्रेजेंस में यूटिलाइज होता है और ये बना देता है कार्बोहाइड्रेट अनदर वी नो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। और यही तो फूड है किसका? प्लांट का फूड क्या है? ग्लूकोज है। और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से यूज करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज। दैट इज द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या हुआ? तो ग्लूकोज हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजाइए। थैंक यू वेरी मच।